गांव और मंदिर से मन नहीं भरा तो नई संसद पर भी ठोक दिया दावा। एयरपोर्ट को भी बता डाला वक्फ की प्रॉपर्टी। मौलाना के ये दावे सुनकर रह जाएंगे दंग। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कभी कोई घर, कभी कोई इमारत, कभी कोई पौराणिक स्थल, कभी कोई गांव तो कभी कोई शिव मंदिर को अपना बताने वाला वक्फ बोर्ड अब एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार इसके चर्चा में आने की वजह कोई अवैध कब्जा नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब कारनामा है। जी हां, अपने अवैध कब्जे और अतिक्रमण के लिए जाने जाने वाले वक्फ को लेकर असम के जमीयत उलेमा के प्रमुख और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। इतना ही नहीं, वो तो एयरपोर्ट पर भी वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, लैंड में है बिल्कुल। पार्लियामेंट यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली में बनी नई संसद और एयरपोर्ट से मन नहीं भरा तो मौलाना साहब ने आंध्र प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि वहां भी जो एयरपोर्ट बना है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर ही बना है। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं मौलाना साहब। वो आगे सरकार को कोसते हैं इस बात के लिए कि आखिर वक्फ संशोधन बिल अगर लागू हो गया तो वो सरकार गिर जाएगी। आप भी सुनिए। इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे। उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। ये बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। मौलाना साहब इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है कि ये प्रॉपर्टी को लेकर रिपोर्ट जो है वो जारी हुआ है और उसमें इस बात का दावा किया गया है कि नई संसद और एयरपोर्ट दोनों ही वक्फ की प्रॉपर्टी है। बड़ा दावा है कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट के बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए, इंटरनेट पे तलाश करिए। हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। अजमल ने कहा कि 5 करोड़ लोगों ने जेपीसी को संदेश भेजकर इस बिल का बहिष्कार करने की अपील की है, जो बताता है कि इस बिल को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है। अजमल ने ये भी घोषणा की कि जमीयत उलेमाए हिंद असम के वक्फ बोर्ड की जमीन का सर्वेक्षण करेगी ताकि इस बिल को चुनौती दी जा सके। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बिल को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। इधर सोमवार और मंगलवार को वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में खूब हंगामा मचा है। विपक्षी दलों ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि बीजेपी सदस्यों ने उन्हें गाली दे दी। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि ये वही वक्फ बोर्ड है जिसके अतिक्रमण के किस्से मशहूर हैं। ये सिर्फ हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर भी अवैध कब्जा करने से पीछे नहीं हटता। वक्फ बोर्ड की ताकत यह है कि इस बोर्ड में शामिल अगर कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कह देता है कि ये संपत्ति वक्फ की है, तो जो व्यक्ति है वो साबित करेगा कि संपत्ति उसकी है, ना कि बोर्ड। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आई, वो ये कि बोर्ड ने राम गोपाल नामक एक व्यक्ति की जमीन समेत पूरे गांव की संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया था, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी था। इसके अलावा अकेले त्रिची की बात करें तो इस जिले में 6 गांवों की जमीन पर वक्फ ने अपना कब्जा कर लिया था और इस पर कब्जा ठोक दिया था।
वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 कहता है कि अगर वक्फ सिर्फ सोच लेता है कि जमीन किसी मुस्लिम की है या इससे संबंधित है तो उस पर अपना हक जताएगा। बंटवारे के समय की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो मुसलमान पलायन कर आए उनकी संपत्तियों को मुसलमानों ने आपस में बांट लिया, लेकिन भारत में पलायन करके पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संपत्ति वक्फ के पास चली गई। कहां तक सही है ये? खैर, जिस तरीके से असम के जमियत उलेमा के प्रमुख और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने नई संसद को वक्फ की प्रॉपर्टी बता डाली है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।